हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि सर हर वक्त बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है, घुटन सी होती रहती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी सी रहती है। तो ये जो हर वक्त लगने वाली जो घुटन है, जो घबराहट है, जो एंजाइटी है, इससे हम कैसे पूरी तरह से मुक्त हों, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल है। ये जो महिला है, इनको बहुत ज्यादा डर लगता रहता है, बहुत ज्यादा घबराहट सी होती रहती है, बहुत ज्यादा घुटन सी होती रहती है। सर, मैं कुछ भी काम करती हूं, हर वक्त मन जो है वो रोने का करता रहता है और इतना ज्यादा डर लगता रहता है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि सर मेरे दिमाग में हर वक्त नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। और ये जो नेगेटिव थॉट्स जो मेरे अंदर चलते हैं सर, ये इतने खराब चलते हैं, इतने गलत गलत गंदे से थॉट चलते हैं कि सर मैं किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती। इवन मैं अपने पति जो है वो, मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ में भी मैं शेयर नहीं कर सकती। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फैमिली वाले हैं, मैं उन में से किसी के साथ में भी मैं शेयर नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा सर मुझे घुटन होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती रहती है। अच्छा, ये नेगेटिव थॉट क्या चलते हैं सर? मेरे अंदर जैसे मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, तो जैसे ही मैं अपने बच्चे को देखती हूं तो मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि जो मेरा बच्चा है उसकी डेथ हो गई, मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। अब जो बच्चा है उसको आंगन में लेटाया हुआ है। मेरे दिमाग में यही थॉट चलते हैं, मेरे अंदर विचार आते हैं कि जैसे आंगन के अंदर बच्चे को लिटा रखा है, बहुत सारे लोग हैं, वो बैठक में आ रहे हैं, उसकी जो डेड बॉडी उसको लेके जा रहे हैं। इस तरह के ख्याल मेरे दिमाग के अंदर चलते हैं। मैं जब अपने पति को देखती हूँ, मैं पत्नी के पास में बैठती हूँ, तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मेरे पति की डेथ हो गई है, वो आंगन में उनको लिटाया हुआ है, लोग आ रहे हैं, उनकी डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। इस तरह के सर मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट्स चलते हैं। और ये जो थॉट्स चलते हैं ना सर, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा मुझे घुटन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, बहुत ज़्यादा पेन मैं अपने भीतर महसूस करती रहती हूँ। और सर मैं पूरे दिन ऑलमोस्ट मैं रोती ही रहती हूँ। मुझे इन विचारों के कारण इतनी ज़्यादा गिल्ट फील होती है, मुझे अपने ऊपर इतना ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि मैं एक माँ होकर, एक पत्नी होकर, मैं कैसे अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोच सकती हूँ, कैसे मैं अपने पति के बारे में सोच सकती हूँ? कोई भी इंसान ऐसा नहीं सोचना चाहेगा। मैं कैसे ऐसा सोच सकती हूँ? मैं कितनी बड़ी पापी हूं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मैं कैसे ऐसा गलत सोच सकती हूँ? सर यही पूरे दिन मेरे अंदर चलता रहता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है। मैं तो सर भगवान की पूजा भी बहुत करती हूँ कि भगवान ये विचार मेरे अंदर ना आए, ये विचार मेरे रोक दो, कैसे ही करके मेरे ये विचार रुक जाए। और सर मैं जब भी उनको देखती हूँ तो ये थॉट्स आते हैं। इस कारण से मैंने क्या है कि सर उनसे दूरी भी बना ली है। मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ, टीचर हूँ, मैं ऑलमोस्ट उनसे दूर ही रहती हूँ। मैंने पोस्टिंग भी अपनी दूर करवा रखी है, और ये इसी कारण से करवा रखी है क्योंकि मैं अगर उनके पास में रहूँगी तो फिर से मेरे दिमाग में विचार आएंगे। और जैसे वीकेंड पे छुट्टी मिलती है तब भी मैं आती नहीं हूँ। मैं महीने में कोई 1-2 बार घर पे आने की कोशिश करती हूँ, वो बुलाते बहुत है लेकिन फिर भी नहीं आती हूँ। हर वक्त मैं दूर ही रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि उनके फैमिली मेंबर्स को लेके उनके अंदर जो खराब थॉट आने लग जाते हैं, या सेक्सुअल थॉट्स आने लग जाते हैं, या जैसे भगवान को लेके सेक्सुअल थॉट आने लग जाते हैं, या फैमिली मेंबर्स को लेके उनकी डेथ के जो थॉट्स हैं वो आने लग जाते हैं। तो इन विचारों से हम कैसे पीछा छुड़ाएं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन है। बहुत अच्छे समझना, यहाँ पर हमें सीबीटी का जो प्रैक्टिस है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसका यहाँ पर प्रैक्टिस हमें करना होता है। अब सीबीटी की प्रैक्टिस के अंदर दोस्तों 2 चीजों पर काम जो होता है वो विशेष तौर से होता है। एक तो होता है सी, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निशन, एक तो इसके ऊपर पूरा वर्क होता है, और दूसरा होता है बी, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर। मतलब हमारे जो एक्शंस है, इन 2 चीजों पर हमें काम करना होता है। मतलब कॉग्निशन मतलब जो हमारा सोचने समझने का जो तरीका है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा कॉग्निशन है, एक तो उसको सही करना, और दूसरा हमारा जो बिहेवियर, हमारा जो एक्शन है उसको सही करना। तो यहां पर हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या अपनाना है? यहां पर हमें यहां पर यह अपनाना है कि दोस्तों ये जो हमने अपने पति, अपने जो बच्चों से जो हमने ये दूरी बनाना शुरू कर दिया है, इसको
एस्केप करना बोलते हैं, इसको भागना बोलते हैं दोस्तों। और जितना हम एस्केप करते रहते हैं, हमारे दिमाग में ये विचार उतना ही ज्यादा स्टक हो जाता है, हमारे दिमाग के अंदर इसका पैटर्न जो है वो मजबूत होने लग जाता है। तो हमें करना क्या है यहां पर? हमें करना यहां पर यह है कि हमें हमारा जो ये एस्केपिज्म है, ये जो हमारे भागने की जो क्रिया चल रही है, इसको हमें पूरी तरह से रोकना है, स्टॉप करना है। तो पहला सिद्धांत तो यहां पर ये, अगर हम इस समस्या से मुक्त होना चाहते हैं तो मतलब कहना क्या चाहते हो सर? मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको अपने पति के पास में भी बैठना है, उनके पास में रहना है, आपको अपने बच्चे के पास में भी बैठना, उसके साथ रहना, उनसे दूरी नहीं बनाना है। इस थॉट के कारण तो बिल्कुल भी दूरी नहीं बनाना है, उनके साथ में रहना मतलब एक्सपोज करना है। ठीक है सर, ये बात आपकी समझ में आ गई कि हमें करना यहां पर एक्सपोज है, हमें एस्केप नहीं करना है। लेकिन सर यहां पर एक्सपोजर के साथ में एक समस्या है। क्या समस्या है सर? दूसरी बड़ी समस्या यहां पर यह आती है कि जैसे हम एक्सपोज करूंगा ना सर, मुझे सर बहुत ज्यादा घबराहट होगी, मुझे बहुत ज्यादा घुटन होगी, मुझे बहुत ज्यादा डर लगेगा। तो कोई ऐसा तरीका कि ये सब ना लगे। यहां पर दोस्तों एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप जब एक्सपोज करोगे ना, तो आपको घबराहट भी होगी, आपकी बेचैनी भी बढ़ेगी, आपकी धड़कन भी बढ़ेगी, आपको बहुत ज्यादा अनईजी भी फील होगा। लेकिन इन सब चीजों को फील करना है, इन सब चीजों को होने देवें, इनके होने को स्वीकृति प्रदान करें, इनसे भागे नहीं। ये जो तकलीफ आपको हो रही है ना, इस तकलीफ से भागे नहीं। इसी को वास्तव में क्या बोलते हैं? एक्सपोजर बोलते हैं। दोस्तों एक्सपोजर कोई मजेदार प्रक्रिया नहीं होती, कोई आनंददायी प्रक्रिया नहीं होती, ये एक पेन की प्रक्रिया होती है, तकलीफ की प्रक्रिया होती है। और हम जब इस तकलीफ से गुजरते हैं, इस पेन से गुजरते हैं, तो ये हमारे दिमाग में जो पैटर्न बना हुआ है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, इस थॉट का, इस पैटर्न को ये क्या करता है? ब्रेक करता है, तोड़ता है। चलिए सर, आप कह रहे हैं कि जो आपको तकलीफ हो रही है, जो आपको पेन हो रहा है, उसको आपको स्वीकार करना है। तो हमने इसको स्वीकार किया, लेकिन सर इसकी स्वीकृति के साथ में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? आप कह रहे हो कि स्वीकार करो, मैं स्वीकार क्यों नहीं कर पाती, उसके पीछे का मेरा सर कारण भी सुन लीजिए। मेरा कारण ये है कि सर बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, या बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं, वो भी इस तरह की बातें बोल देते हैं कि सर जैसे वो कहते हैं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो सच में हो जाएगा। या फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस चीज को आप कंटिन्यूसली आपके दिमाग में चल रही है, वो सच में ऐसी हो जाएगी। यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लेने की दोस्तों, कि जो इस तरह से मैनिफेस्ट होना कि कोई भी चीज दिमाग में आई और बस वो हो जाएगी, इस तरह का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता। आपके सबकॉन्शियस में गया, बस वो हो जाएगा, इस तरह का कोई सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं होता। इस तरह का कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होता कि आपने सोचा बस वो हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई सी भी चीज होती ना दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को, कि जितने भी लोग जो ये नीट की तैयारी करते हैं ना, जितने भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, इसमें से कोई सा भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसका नीट में सिलेक्शन ना हो। हर बच्चा यही चाहता है, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। लेकिन बहुत सारे, मैं बोलूंगा कि 90% बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो पाते। क्यों भाई? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा? वहां पर काम करना चाहिए ना, सबका सिलेक्शन होना चाहिए, सबको डॉक्टर बनना चाहिए। वहां पर ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्यों काम नहीं कर रहा? काम करना चाहिए ना वहां पर ये जो थॉट मैनिफेस्टेशन है वह काम करना चाहिए ना, वो क्यों नहीं कर रहा? वहां पर जितने भी बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, उसमें से 5-10% बच्चे ही आईआईटी में सेलेक्ट हो पाते हैं, बाकियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? हर बच्चा यही चाहता है, उसी चाहत के साथ में वो मैथ्स लेता है, उसी चाहत के साथ में उसके पेरेंट्स उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको कोचिंग के लिए बाहर बेचते हैं, उसके लिए ट्यूशंस लगाते हैं, बट फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। क्यों भाई? ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड चलना चाहिए ना, वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलना चाहिए ना, यहां पर ये थॉट मैनिफेस्टेशन भी चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा वहां पर? चलो इन सब चीजों को छोड़ो, अगर हम इस बात पर भी बात करते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि आपको किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, इस अस्तित्व के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है ना, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं जिंदगी के अंदर मजे से रहूं, मैं मस्ती से रहूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक प्रॉब्लम ना हो, मुझे किसी भी प्रकार की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो। फिर भी हो गई ना। क्या आपने इन सब चीजों के बारे में सोचा था? क्या आप क्या सोच रहे थे? आप तो बेहतरी की सोच रहे थे, आप तो बढ़िया का सोच रहे थे, आप अपने आप को फिजिकली अच्छा रखने की सोच रहे थे, आप अपने आप को साइकोलॉजिकल फिट रखने की सोच रहे थे। फिर वो चीजें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुई? आप अगर थॉट मैनिफेस्टेशन काम करता है तो हर व्यक्ति एकदम फिजिकली फिट होना चाहिए ना। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो हर व्यक्ति आनंद में होना चाहिए ना, हर व्यक्ति पैसे वाला होना चाहिए ना, हर व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए थी ना।
फिर तो ऐसा ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है कि भाई आपको इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, आपको ये नहीं रखना चाहिए, आपको वो नहीं रखना चाहिए। क्यों भाई, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो काम करना चाहिए ना। लेकिन दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से समझना, अपने दिल में उतारना इस बात को कि ना तो कोई ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना ऐसा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसा कोई जादूगरी का पिटारा होता है, और ना ही किसी भी प्रकार का थॉट मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज होती है कि आपने बस सोचा और वो चीज हो जाएगी। तो आपको जो ये डर लगता है ना कि मैं सर मेरे बच्चों को देखूंगी तो मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि उसकी डेथ हो गई, तो ये थॉट आ रहा है तो ये कहीं मैनिफेस्ट तो नहीं हो जाएगा। समझना, इस तरह का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता। सर मैं मेरे पति को देखती हूं तो उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी डेड बॉडी मुझे दिखाई देती है आंगन में रखी हुई, इस तरह का कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इस तरह का कोई पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता। तो सर अगर मैं उनको देखती हूं, मेरे दिमाग में ये विचार आए, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर अपने आप को समझाना कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती, अगर होती तो बाकी चीजों में भी वो काम करती, एक ही जगह पे वो काम नहीं करती। तो करना क्या है तीसरे स्टेप के अंदर? तीसरे स्टेप के अंदर ये करना है कि जब आप अपने सिम्टम्स को स्वीकार करते हो, तो सिम्टम्स पैदा क्यों हो रहे? सिम्टम इस कारण से पैदा हो रहे हैं क्योंकि दिमाग में थॉट आ रहा है कि भाई तेरे दिमाग में ये थॉट आया ना कि कहीं ये सच में हो जाएगा, तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता। लॉजिकली अपने आप को एक्सप्लेन करें दोस्तों, लॉजिकली एक्सप्लेन करें। हर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद में रहना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में मस्ती में रहना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में मजे में रहना चाहता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड और मैनिफेस्टेशन जैसा होता तो सारे लोग मस्ती में होते, सारे लोग मजे में होते, क्योंकि इच्छाएं सबकी वही, एक्शन भी सारे उनके उसी के ऊपर है। कोई भी व्यक्ति संसार में दुखी होने के लिए एक्शन नहीं लेता, कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर परेशान होने के लिए अपनी इच्छा नहीं रखता, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, कोई भी मानसिक तौर से परेशान होने के लिए अपनी इच्छा और अपने एक्शंस नहीं लेता। हर व्यक्ति आनंद के लिए, मस्ती के लिए, मजे के लिए अपनी इच्छा रखता है और उसी के लिए अपने एक्शंस लेता है, फिर भी उसके विपरीत घटित हो जाता है। क्यों घटित हो जाता है? प्रश्न करिए ना अपने आप से कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो यहां पे क्यों काम नहीं कर रहा भाई? अगर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा तो यहां पे क्यों काम नहीं कर रहा? अगर थॉट मैनिफेस्टेशन जैसा होता है तो फिर यहां पर वो काम क्यों नहीं कर रहा? यहां पर भी तो काम करना चाहिए ना, काम नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना कि दिमाग में और वो चीजें हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो तीसरा स्टेप, जो दिमाग में आ रहा है ना, आने दीजिए। ये जो दिमाग में आने वाली चीजें हैं ना सर, बहुत अच्छे से अपने आप को समझाना कि ये जो दिमाग में आने वाली चीजें हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ख्याल है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्पनाएं हैं। और आप जिस कल्पना से दूर भागते हो ना, दिमाग आपको वैसा ही सजेस्ट करता है। भाई आप जिस चीज को देखना नहीं चाहते, बार बार दिमाग में उसका ख्याल आएगा। जिस चीज को आप सोचना नहीं चाहते, दिमाग में बार बार उसका ख्याल आता है। तो हम क्या करें? ये आ रहे हैं ना, इनको आने दें, इनको रोकने की कोशिश ना करें। भाई ठीक है तुम आए, ठीक है भाई आ गए, तुम रुके, ठीक है भाई तुम रुक गए, और तुम चले गए, भाई ठीक है तुम चले गए। तो हमें क्या करना है? हमें अपने पूरे दिन के रूटीन से ना उनको कंप्लीट करना है। अपने रूटीन्स के अंदर किसी भी प्रकार की हमें कोई डिले नहीं करनी कि नहीं पहले ये थॉट हटे तो फिर मैं बाकी के काम करूं। नहीं, मैं अपने काम करूंगा, चाहे दिमाग में कितना भी खराब वाला थॉट आ जाए, चाहे दिमाग में कुछ भी आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं हर काम को करूंगा। मैं किसी भी अपने इवेंट, जो भी प्लानिंग्स के साथ में हो रखे हैं, मैं किसी भी चीज को किसी भी सूरत में डिले नहीं करने वाला। अगर दोस्तों आपने ये कर लिया ना, जो मैं ये फोर्थ स्टेप जो आपको बता रहा हूं कि आप अपने रूटीन्स को अगर पूरा रखने के अंदर कामयाब हो गए ना, मैं कह रहा हूं इस दुनिया का कितना भी खराब से खराब थॉट है ना, हाथ जोड़कर जाएगा, जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा कि भाई साहब मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये तो इतना ज्यादा मजबूत है कि अपने रूटीन को ब्रेक ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा, ये तो मुझे बिल्कुल भी वेटेज नहीं दे रहा, पूरी तरह से हटके आपकी जिंदगी से जाएगा। बस ये चौथा स्टेप पूरी मजबूती के साथ में अपनी जिंदगी के अंदर उतार लेना। तो दोस्तों अगर ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए ना, किसी भी प्रकार की एंजाइटी, किसी भी प्रकार का घुटन, किसी भी प्रकार का बेचैनी पूरी तरह से खत्म होगा, टोटली जीरो होगा। जैसे हम अपने घर की कार की सफाई करते हैं ना, वैक्यूम क्लीनर से सफाई करते हैं, वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन साफ करके देता है। इस तरह से आपकी एंजाइटी आपके दिमाग से साफ होगी, इस तरह से वो आपका साथ छोड़कर जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो डिप्रेशन है, इसको हम पूरी तरह से कैसे मिटा सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का, एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।